चलिए भैया, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्रीन पे आपने पहले ही देख ही लिया होगा, आइटम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आइटम एंड फ्रेजेस हमें नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर सीजीएल की बात करें या एनडीए की बात करें, इवन एनडीए में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10 आपके जो क्वेश्चन है वो आपको रिलेट करते हैं आपके किस एग्जाम से, एनडीए में रिलेट करते हैं, जो कि केवल और केवल इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेट करते हैं। तो बेहद ही जरूरी हो जाता है। और मॉडर्न इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका ज्यादा यूज देखने को मिलता है, क्योंकि लोग अगर इडियम्स को यूज कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप उसका, क्योंकि अर्थ कुछ और होता है और आप कुछ अर्थ दूसरा समझते हैं। तो अगर आपको थोड़ा एडवांस होना है इंग्लिश में, तो इडियम तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और सीजीएल में भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको इडियम से देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से करिएगा, क्या जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करिएगा। और बाकी एक बार वीडियो को पूरा जरूर आपको देखना है, क्योंकि कौन सा आपका क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही समझ इसका अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारे से होने वाले हैं आपके यहाँ पर। भैया फटाफट से करिएगा स्टार्ट। और आपका जो क्वेश्चन है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो फटाफट से करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स आगे कह रहा है कि टुक टू हिल्स एज दे सा द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो, याद करने का तरीका है, मान लो इस टाइप से कोई पर्सन आपका है और ये पर्सन आपका क्या कर रहा है, मैं इस टाइप से बना दे रहा हूँ इसको। और ये पर्सन आपका हाथ में अपनी बूट्स को लिए हुए है। हाथ में बूट्स लेने का मतलब है कि वो दबे पाँव, देखो दबे पाँव, क्योंकि बूट्स में क्या होता है, अक्सर नॉइज होती है, वॉइस होती है। अब ये पर्सन करेगा क्या, कोशिश करेगा कि इसको भागना है, तो ये कोशिश करेगा किसी को पता भी ना चले और हम दबे पाँव भाग जाएं। तो अपनी बूट्स को, अपनी हील्स को, हील्स का मतलब तो पता है ना हर किसी को, हील्स को हाथ में ले लेगा। तो हील्स को हाथ में ले लेगा, क्योंकि एज दे सा द प्रिंसिपल। अब ये चीज समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल को पता ना चल जाए कहीं पे, या इस टाइप से आपका सीन आपने देखा होगा मूवियों में, एक्सेट्रा आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि कभी कभी हमको हील्स लेकर के और चोरी चोरी भागना पड़ता है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ सीन आता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रन अवे, रन अवे का मतलब भागना, तो भागना है तो बूट्स को अपने हाथ में लो फिर भागो, क्योंकि हील्स को पहन करके आप नहीं भाग पाएंगे। तो हाथ में बूट्स देखो ये लिए हुए हैं। अब इसका काम है फटाफट से यहाँ से हमें रन अवे करना है, भाग जाना है। तो आई होप ये चीज आपको याद हो गई होगी, और अगर आपने मूवी वगैरह में चीज खूब देखने को मिलेगी। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्योंकि हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं। और चलो फटाफट से हमने देखा यहाँ पर दूसरा आपका आइटम लिखा हुआ है, द क्राउड वाज अप इन आर्म्स। अब देखो अप इन आर्म्स का मतलब है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उस प्रकार के आपके क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको ये इडियम जो कि लिखा हुआ है उसका यूज भी पता चले। और सेकंड चीज आपको जो यहाँ पे हेल्प करेगी, वो हमने उस हिसाब से एग्जाम्पल को रखा है ताकि आपको ये जो इडियम है वो काफी जल्दी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मिनिस्टर जो पकड़ा गया है वो स्कैम में पकड़ा गया है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जनता उस पर खुश थोड़ी ना होगी। आपने गेस लगा लिया कि जनता जो है वो एंग्री होगी, तो हाथों को उठा लिया, इसका मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया है, गुस्सा करना शुरू कर दिया है। तो भैया हेल्प तो यहाँ पे नहीं होगा, बैंड नहीं होगा, और सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपको ये समझ में आया कि एंग्री का ही सेंस आएगा, क्योंकि ये आपके जो हेल्प, बैंड और सपोर्टिंग नहीं करता कोई भी। अब कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी नेता है, अगर वो स्कैम में पकड़ा जाता है तो जायज सी बात है उसको सपोर्ट कोई थोड़ी ना करने जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उससे लोग एंग्री होंगे कि यार तुमने ऐसा किया, पब्लिक को जो है ये ऐसा क्यों किया तुमने। ठीक है, तो फटाफट से आप अगला देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। चलिए भैया, तो एक बार अगला आपने देखा, आई रियली फेल्ड टू सी द रीजन। तो भैया यहाँ पे अंदाजा लगाइए क्या होना चाहिए, व्हाई ही शुड बी हेल्प्ड व्हेन ही डज नॉट नीड इट। तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो भैया फेल टू सी द रीजन, यहाँ पे समझ लो, फेल टू सी द रीजन का मतलब होता है किसी रीजन को ना समझ पाना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड ना कर पाना, फेल टू बी अंडरस्टैंड। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, डू नॉट एक्सेप्ट द अंडरस्टैंड, ये भी नहीं होगा। फेलर टू, ये देखिए, तो यहाँ पर फेलर टू लर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेलर टू नो, ये भी नहीं होगा। डू नॉट एक्सेप्ट द, ये भी नहीं होगा क्योंकि निगेट कर रहा है इसको। और ये देखिए, डू नॉट एक्सेप्ट द अंडरस्टैंड, ये भी नहीं होगा क्योंकि फेलर टू लर्न मतलब जब आप सीख नहीं पाते हैं। फेल टू सी मतलब उसके बीच के रीजन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस चीज को लर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्या मतलब है वो नहीं जान पा रहे हैं, तो वो चीज हो जाएगी आपका फेलर टू लर्न। आई होप ये चीज आपको याद रहेगी। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो भी कैसे याद होता है, बहुत ही जल्द याद होगा आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहाइंड क्लोज डोर्स। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में क्या होता है, एक होता है आपका मेन पर्दा,
मेन जहां पे आप रोल करने वाले हैं, एंड सेकेंडरी आपका जो होता है प्लेस जहां पर, जिसको बोलते हो बिहाइंड क्लोज डोर्स, मतलब उस बंद दरवाजे के पीछे। तो बंद दरवाजे का मतलब कोई चीज जो सीक्रेट होगा, प्राइवेट होगा, तो यहां पर आप इसको ऐसे बना सकते हो, सम एक्ट डन प्राइवेटली। मतलब क्योंकि अगर बात करें कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग बिहाइंड क्लोज डोर, इट मींस कि सम एक्ट डन प्राइवेटली। इसका मतलब कोई जो एक्ट है वो क्या हो रहा है, प्राइवेटली उसको डन किया जा रहा है, तो उस चक्कर में आप इसको यहां पर यूज करेंगे। अब देख लिया समथिंग बिहाइंड द डोर्स, सेम का सेम मतलब कभी नहीं होगा, इसे याद रखना। सम प्राइवेट टास्क डन बाय समवन, तो देखो प्राइवेट टास्क थोड़ा यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए एक्ट ऑफ क्लोजिंग, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सेंस निकलेगा, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, मैंने उसी हिसाब से आपके एग्जाम्पल भी रखे हैं, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे देखिएगा, देयर वाज अ नेक टू नेक। याद करने का जो बेस्ट अप्रोच क्या है, हाउ कैन वी रिलेट दिस आइटम। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो पर्सन है, एक पर्सन जो है इस पर्सन की क्या किए हुए, गर्दन को पकड़े हुए, एंड सेकंड पर्सन वो भी गर्दन को पकड़े हुए। इसका मतलब अब ये जो झगड़ा है ना भाई, गर्दन पकड़ने वाला, नेक टू नेक, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि दे बोथ आर क्वेरलिंग टू ईच अदर। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसका मतलब नेक टू नेक, नेक को पकड़ लिया, इसका मतलब ये दोनों कड़ी प्रतिस्पर्धा में है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा भैया, फटाफट से ये देखिए, टू बी इन क्लोज कंपटीशन का मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा में होना, क्योंकि ये नेक टू नेक कंपटीशन की बात हुई। इसका मतलब कंपटीशन ऐसी है ना कि गर्दन से गर्दन तक, कि मतलब आपको कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन जीत के आना है, ये काम करके आना है। तो यहाँ पे नेक टू नेक का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा कड़ी स्पर्धा में। कंटेस्ट का मतलब झगड़ा हो जाएगा, थोड़ा कंपटीशन कैपेबल नहीं होगा, होली नहीं होगा। तो भैया आंसर आपका यही एग्जैक्ट यहाँ पे फिट बैठेगा। चलिए भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से माइंड में आपका आंसर भी आ चुका होगा। इट इज नॉट सो इजी, कह रहा है कि कुछ भी अगर दिया गया है वो इजी नहीं है। इट इज अ गार्डियन नाट। तो भैया नाट का मतलब गांठ होती है, और गार्डियन नाट का मतलब होता है ऐसी गांठ जिसको खोलना क्या हो, कठिन हो। इसका मतलब कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई जो जॉब होगी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगी। तो गार्डियन का मतलब ही होता है डिफिकल्ट। जब कभी भी इंग्लिश में, ठीक है, आपको ये वर्ड मिल जाए, क्या भैया वर्ड मिल जाए, आपका गार्डियन वर्ड मिल जाए डिफिकल्ट। जैसे मैं आपको एक वर्ड और बताऊं, हरकुलियन, ठीक है। हरकुलियन टास्क अगर होता है तो दैट मींस कि वो टास्क बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा। दैट यहाँ पे जो हरकुलियन है इसका मतलब वो भी टास्क कहीं ना कहीं डिफिकल्ट से रिलेट करता है। इजी देयर इज नो मींस टू गार्डियन नाट, इससे रिलेट नहीं करेगा। एंड बिग प्रोजेक्ट, ये भी बिग का सेंस नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट का सेंस आ रहा है, भले वो छोटा हो, इसका कोई साइज कोई मतलब नहीं। ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट ये भी नहीं होगा। तो भाई हमें ये समझ में आ गया डिफिकल्ट जॉब होगा। थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो भैया इजी की बात नहीं हो रही ना। देखो इट इज नॉट सो इजी, तो यहाँ पे इजी आगे देन अगेन क्यों आएगा, तो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और याद भी होगा और समझ में भी आएगा। टुडे इज अ रेड लेटर डे, एंड यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रेड लेटर में ये लिखा भी हुआ है। जनरली अगर आप अपने घर में देखते हो जो आपका साप्ताहिक कैलेंडर जिसको आप अलमनेक बोलते हैं, और यहाँ पर आपका लिखा होता है संडे एंड मंडे सोलांग, तो यहाँ पर ऐसे करके आपका एज अ बना होता है, आपके डे दिए गए होते हैं। और इन डेज में होता क्या है, जनरली जब कोई आपका हॉलीडे होता है, क्या होता है मेरे भाई, हॉलीडे होता है। अदरवाइज आपका कोई ना कोई वैकेशन डे होता है, वैकेशन छुट्टी का दिन होता है, कोई जयंती होती है, कोई जुबली होती है, किसी पर्सन का बर्थडे होता है, देन उस प्रॉपर डेट को वो लोग क्या कर देते हैं, रेड कलर में कर देते हैं, रेड कलर में कर देते हैं। इट मींस आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कलर आपका जो भी डेट है वो अगर रेड कलर में लिखी है, इट मींस वो डे आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा, मोमेंटस डे होगा। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटस डे हो जाएगा, मोमेंटस डे हो जाएगा। और ये दिन आपका कब आएगा भैया, कब आएगा, जब आप एनडीए में, एसएससी सीजीएल में किसी एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, वो दिन आपका क्या होगा, रेड लेटर डे होगा, मोमेंटस डे होगा। द डे व्हेन यू विल बी सेलेक्टेड इन एनडीए और सीजीएल, दैट डे विल बी मोमेंटस डे इन योर लाइफ। चलिए भैया, तो यहां पे फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भैया हो रहा है ना, अब मान लो इंटर के बाद जैसे ही आप इंटर से निकले, उसके बाद तुरंत एनडीए, और इंटर के बाद निकले, एनडीए का पेपर पास किया, कंधे पे 2 सितारे, और ये जो जज्बा होता है ना कि चलो 2 लोग सल्यूट मारेंगे और मैं देश की सेवा करने जा रहा हूं, और हमारे कंधे पे जो सितारे लगे होंगे उसकी जो चमक हमारी आंखों में चमकेगी, और उस सुनहरे सवेरे के लिए ये रातें आपको आज जागनी पड़ेगी, इन रातों में मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो जो सवेरा हो, लोग आपको सल्यूट कर रहे हो, जब आप निकले तो लोग कहे हाँ ये स्टार है, ये पर्सन जा रहा है,
भाई कुछ भी कर लो, जो मजा आती है ना कि मतलब एक लेवल होता है, एक जोश होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक फील आता है कि यार मैं सरकारी नौकरी में हूँ, एक जो अलग ही लेवल का एक वो होता है। तो उस टाइप को अगर आपने वो फील कर लिया ना, उसी दिन आप पढ़ाई में लग जाओगे, उसी दिन आपका जोश हाई हो जाएगा। तो ये चीज डिपेंड करती है आप उस चीज को कैसे, अपना ड्रीम को सोच रहे हैं, कैसे क्या उसको ले रहे हैं। तो भैया क्लोज सेव का मतलब क्या हो जाएगा, आप समझिए इस चीज को, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। जब आप कभी कभी क्या होता है नैरो इसके मतलब बाल बाल बचना, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना। ही आई हैड अ क्लोज सेव टुडे व्हेन माय स्कूटर स्किड, जब मेरा स्कूटर जो फिसल गया था तो मैं बहुत बाल बाल बचा, तो नैरो स्केप हो जाएगा। ठीक है भैया, तो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सिंपल सा था, आपने हो सकता है आपने इंटर वगैरह में ये पढ़ा भी होगा, लेकिन सिंपल है लेकिन आपका आता रहता है। एन एक्स टू ग्राइंड, तो भैया यहाँ पे जो का लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अपनी कुल्हाड़ी को ग्राइंड करवा लेना। इसका जो मतलब होता है सेल्फिश मोटिव टू सर्व। जो फटाफट से यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा करके, तो फटाफट से हमने देखा टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब जो आपका एन एक्स टू ग्राइंड लिखा हुआ था, इसका मतलब था अपना पर्सनली किसी पर्पज के लिए, किसी का या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी का काम करना, किसी की चापलूसी करना। और इस टाइम पे बहुत ही लोग आपको मिलेंगे, बहुत ही इस टाइम पे समाज ऐसा चल रहा है ना कि जो लोग आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे आपका बहुत ही ज्यादा सगे हैं, उनकी बातें आपको अच्छी लग रही हैं और अपने माँ बाप की आपको बातें क्या लगने लगती हैं, कड़वी लगने लगती हैं। तो मेरे भाई वो जो बातें आपको कड़वी लग रही हैं वो आपके लिए सही होंगी, क्योंकि वो आपको सीख दे रही होंगी, वो आपका भला सोच रही होंगी। जो बातें आपके लिए मीठी होंगी तो वो जरूर है क्या होगा, उनमें कोई ना कोई सेल्फ आपका मोटिव छुपा होगा। जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो माँ बाप जो आपको बोल रहे हैं उनकी डांट, तो जब तक माँ बाप की डांट ना मिले तब तक क्या मतलब बनता है। तो आपको लोग बहुत सारे मिलेंगे, भटकाने वाले लोग मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा जो लोग आपको चेंज करने वाले मिलेंगे, आपको आपके पाथ से डाइवर्ट करने के मिलेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने उस गोल को कितना हद तक अपना समझ के रखा है, आप उस गोल से कब तक आप डाइवर्ट नहीं होंगे। तो ये डिपेंड आप पे करता है, आप लोगों की बातों में आते हो या आप खुद इतने समझदार हो कि आपको ये पता है कि कौन सा लोग कैसे हैं। ये आपका एक्सपीरियंस से आता है, एज और एक्सपीरियंस, ये आपको धीरे धीरे खुद ही आपको पता चलने लगेगा। टू सेव वंस स्किन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे टू सेव वंस स्किन, अपनी स्किन को बचाना, इसका मतलब अपनी त्वचा को बचाना, इसका मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना। नॉरिश नहीं होगा, प्रोटेक्ट वन सेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, अपनी स्किन को बचा रहे हो इसका मतलब है कि अपने आप को बचा रहे हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कह दिया कि अपने आप को सेवा कर रहे हो, प्रोटेक्ट स्किन यूजिंग एंटीसेप्टिक, ये भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब कभी आपको यहाँ पे केस मिलता है स्किन को बचाना है, इसका मतलब अपनी त्वचा को बचाना है, ये सेंस मत लगा देना कि एंटीसेप्टिक से अपनी त्वचा को बचा रहे हैं, आपकी त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो गई है एंड यू आर यूजिंग सम प्रोडक्ट एंड एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे इस टाइप से नहीं होगा। प्रोटेक्ट वनसेल्फ, अपने आप को खुद को बचाना है, अपनी त्वचा को बचाने का सेंस है कि अपने आप को बचाना है किसी प्रॉब्लम से, किसी वार से, लोगों की बातों से। तो ये सेंस यहाँ पर निकलना चाहिए। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, द मैनेजर टर्न अ डीफ ईयर। डीफ का मतलब होता है जो यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो, हार्ड टू हियर। हार्ड टू हियर का मतलब जिसको ऊंचा सुनाई देता है, टर्न अ डीफ ईयर मतलब मैनेजर ने क्या कर लिया, अपने आप को ऊंचा सुनने वाला कर लिया। इसका मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि समवन वाज कॉलिंग हिम एंड कोई उसको बुला रहा था और उसने क्या कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहा है। और जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो वहां पर आप लगा सकते हो ही इज टर्निंग अ डीफ ईयर, इट मींस ही इज इग्नोरिंग मी। तो वो हमें इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो बहरा बन रहा है, एक्चुअल में वो बहरा नहीं है, तो रियलिटी कुछ और है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स वो अपने आप को एक बहरे कान, या ऐसे बोल सकते हो कि अपने आप को उसने बहरा कर लिया है, भले ही वो बहरा ना हो, ड्रामा कर रहा है। क्योंकि होता क्या है, अब देखो ना, नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं, तो वो बहरा है नहीं लेकिन बहरा बन रहा है। तो सोते हुए को जगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोते हुए को जगा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जिसने सोने का ढोंग कर लिया उसको जगाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। आप अगर समझदार हैं तो इस चीज को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिएगा, रमन वाज इन, देखो यहाँ पे डोल ड्रम्स, ठीक है, डोल ड्रम्स आफ्टर द क्वेरल ही हैड विद हिज ब्रदर। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो क्या जब से उसका झगड़ा हुआ था वो क्या हो गया। देखो झगड़ा हुआ है तो यहाँ पे फाइनेंशियली नहीं बोलेंगे, ये आपका यहाँ पे देख सकते हो, ही वाज इन लो स्पिरिट।
ठीक है, ही वाज इन लो स्पीड। आपको देखो हमारे नाम से एग्जाम्पल मिला है, तो मैंने एग्जाम्पल उसी हिसाब से रखे हैं ताकि आपके जो आइटम्स है या आइडियम है जो भी है क्लियर हो जाए वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो स्पीड का मतलब डोल ड्रम का मतलब कि मैं डोल ड्रम हूँ, एकदम से थोड़ा परेशान हूँ। तो लो स्पीड का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा जो कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा क्या है जो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन में है, डोल ड्रम है उसको, तो कंफ्यूजन में हो सकता है, लो स्पीड में हो सकता है। मतलब एकदम डोल ड्रम का मतलब बना सकते हो कि जो ड्रम है वो गोल है, इसका मतलब कोई उदासीनता है, कुछ नहीं है। लो स्पीड है, कोई खुशी भी नहीं है ना, तो इस टाइप से है, एकदम उदासीन है वो पर्सन। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और फटाफट से आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। इफ यू आर सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस डील इट विल बी अ फीदर इन योर कैप। फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए। फीदर इन कैप का मतलब है कैप, दैट मीन्स आपकी कोई भी टोपी हो सकती है, वो इस टाइप से आपको टोपी को मान सकते हैं। और यहाँ पर इस टोपी में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई पंख टाइप का ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पंख लगा हुआ है कोई, और आप ये हो या ये आप हैं, और आपकी अगर आपके जो पंख हैं आपके, ठीक है, तो आपका जो पंख है अगर वो कैप में लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या कि आपने कुछ जीत लिया है, ठीक है, आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया है। तो वहां पे कुछ अचीवमेंट का केस आता है, जैसा कि देखो इट विल बी एन अचीवमेंट एंड यू विल बी प्राउड ऑफ। आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया है एंड आप उस पर क्या होंगे, प्राउड ऑफ कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये चीज आती है कि आपकी टोपी में पंख लगा हुआ है। जैसे देखा होगा कुछ लोग पहले टाइम पे क्या होता था, जो महाराजा होते थे, जो राजा होते थे, वो अपने टोपी में क्या लगाते थे, पंख लगा लेते थे कि मतलब देखिए हम लोग क्या हैं, गॉड के बंदे हैं, इस टाइप से। तो वो अपने आप पे प्राउड फील करते थे कि हाँ मैंने अचीवमेंट करी है, मैं किंग हूं, मैंने जीता है। तो ये सब आप जैसे बना सकते हैं कि कैप में उसकी क्या लगा हुआ है, पंख लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई पावरफुल पर्सन होगा, इस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से साथियों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद हमें दीजिएगा। कह रहा है कि टेल मी हु रिवील्ड द सीक्रेट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है भैया, घुमा फिरा कर बात कहना। और बहुत बार आपने देखा होगा घुमा फिरा कर बात करना, ये डालने का यहाँ पे केवल इसी बात का सेंस ये है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था, ठीक, घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है, घुमा फिरा कर बात करना। जनरली देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने पॉइंट पे नहीं आते हैं और घुमा फिरा कर बात करते हैं, आपको गोल गोल घुमाते हैं। तो दुनिया भी ऐसी है, वो इनडायरेक्टली आपको घुमाएगी, कभी साफ या कुछ भी आपको एग्जैक्टली नहीं बताएगी। तो वही चीज है यहाँ पर कि डोंट, अब आपसे बोल सकते हैं ना कि डोंट बीट अबाउट द बिश, घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा सीधा बताओ। टेल मी, या ऐसा बोल सकते हो कॉल आई स्पेड का मतलब साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो। जिससे वहां पे यही आ जाता है कि घुमा फिरा कर बात मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। यहाँ पर फटाफट से देखिएगा अवॉइड, ये देखिए अवॉइड टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट द मैटर, मतलब अपना जो है मैटर पर बिना आकर के बातें इधर उधर करना, ठीक है। टू टॉक विदाउट कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट, मतलब किसी मैटर को कहना बिना एक्चुअल पॉइंट पर आए, उसी को बोलते हैं घुमा फिरा कर बात करना, इधर उधर की हाँकना। अब यहाँ पे याद कैसे किया जाए, अगर किसी को याद भी नहीं है तो उसको याद करने का मैं तरीका बताऊंगा। ये देखो झाड़ियां होती थी पहले के टाइम पे, और इनमें क्या रहती थी, मधुमक्खियां रहती थी, जिनको आप बीज बोलते हैं। अब जनरली क्या होता था, जो लेबर होते थे, जो काम करने वाले होते थे, जिनको आप लेबर बोलते हैं, तो ये करते क्या थे, आप देखो इनको जब काम दिया गया कि इन झाड़ियों को आपको हिलाना है ताकि बीज जो है वो चली जाएं और आप इनसे शहद निकाल सकें। तो ये लोग करते क्या थे, जैसे उनका मालिक आता था वो अपने काम में लगे रहते थे, एंड जैसे उनका मालिक चला जाता था तो करते क्या थे, उस झाड़ी के चारों ओर डंडे से पीटते रहते थे। मतलब झाड़ी पे काम नहीं कर रहे हैं, जो काम दिया गया है, दे आर नॉट डूइंग दैट वर्क जो उसको दिया गया है, बट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, समथिंग एल्स, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, जो उनको दिया गया है वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि बीट अबाउट द बुश, मतलब बीट किसको करना है, झाड़ी को, लेकिन वो झाड़ी के चारों ओर बीट कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने काम को नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए आए हैं। वहीं आपका अगर बात करें सेंस बात में, तो बात में इसका सेंस क्या आता है, आप उस बात को कर रहे हैं और जो एक्चुअल बात है उसको नहीं बता रहे हैं, तो वही चीज हो जाती है। तो ये लोग काम चोरी करने के लिए ऐसा करते थे कि मालिक आएगा तो झाड़ी को पीटेंगे, और कौन चाहेगा यार मधुमक्खियों के साथ लगना, तो मालिक चला जाता था, अपने काम से हट जाते थे। तो ये चीज होती है यहाँ पे। चलिए भैया फटाफट से देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो है स्क्रीन पे आ गया है, और फटाफट से देखिएगा इसको। मिस्टर रेडी हैज अ हैबिट ऑफ वियरिंग दिस हर्ट ऑन दिस स्लीव, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखो इसको याद करने का तरीका है,
कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपना जो दिल होता है, कहते हैं देखो मैं अपना जो दिल है ये हर्ट ना है, मैं इसको हाथ में निकाल के रख देता हूं। और यहाँ पे देखिए वियरिंग हिज हार्ट ऑन स्लीव, स्लीव का मतलब होता है आस्तीनें, हाथों में। तो आप देखो आस्तीन का मतलब है अपनी आस्तीन में दिल को ले आना, इसका मतलब है कि अपने दिल को इधर उधर लेके जा रहे हो, उसका मतलब बहुत ही ज्यादा आप क्या हो, मतलब अंदर की बात को प्रकट करते हो, बहुत अंदर से उस चीज को लेते हो, इनर से। तो यहाँ पर जो सेंस निकलेगा एक्सपोजिंग इनर मोस्ट फीलिंग टू अदर्स, क्योंकि जो हर्ट है ना वो कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा संभाल के रखने वाली चीज है, क्योंकि उसी को तो हम लोग सिक्योरिटी देते हैं, उसी के लिए तो हमारे ये इंटेस्टाइन बने हुए हैं जो उनको सिक्योरिटी देती हैं। तो वही है ना कि उसको आप स्लीव पे ले आए, इसका मतलब आपने क्या क्या एक्सपोज कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनर मोस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा अंदर की चीज है और अंदर की फीलिंग है उसको दूसरों को बता रहे हैं। तो अंदर की चीजों को आप बाहर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या किया है, वियर किया है, वियर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव। तो ये आपको करना है। तो लोग आपको हर प्रकार के मिलेंगे, आप विश्वास जुटाने के लिए उनको खुश करने के चक्कर में मैंने ये किया आपके लिए, वो किया है, और ये सब करते रहते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अपनी पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में अगर पड़ गए, क्योंकि 2 को आप खुश करेंगे तो 4 चले जाएंगे, और ऐसे कर करके आप जिंदगी भर उनको खुश रखेंगे। मान लो आपने 50 टाइम, मैं मान के चला आपने 50 टाइम अपने दोस्त को खुश किया, एंड आपका ऐसा हो सकता है 51वां जो टाइम्स होगा और आपके फ्रेंड आपने एक छोटी सी गलती कर लेंगे, तो वो आपका दोस्त इस 50 आपके 50 एहसानों को भूल करके आपकी उस गलती को लेके बैठ जाएगा, बोलना बंद कर देगा। ये सब आपका चल रहा है। तो मैं बता रहा हूं, एक बार आप सफलता प्राप्त कर लीजिए, एक बार जॉब प्राप्त कर लीजिए, सारे के सारे आपके पास दोस्त चले आएंगे। किसी पे अगर एहसान करना भी तो कैसे करेंगे, आपके पास जॉब होगी, आप ही के पास कुछ नहीं है तो दूसरों पे आप एहसान कैसे कर सकते हैं ना। तो अगर आपके पास कुछ होगा तभी दूसरों पे कुछ कर सकते हैं ना। तो दूसरों पे अगर कुछ करना है, दूसरों पे एहसान करना है, दूसरों के लिए अगर कुछ वाकई में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को संवारना पड़ेगा, खुद जॉब पकड़नी पड़ेगी, खुद कुछ करना पड़ेगा। चलिए भाई, यहाँ पे देखिएगा, आई रैग्ड माई ब्रेन। रैग्ड का मतलब होता है सताना या कसकर पकड़ना। तो मैंने अपने ब्रेन को क्या किया है, बहुत ही ज्यादा कसके लगा दिया है किसी चीज पे, टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब मैंने क्या किया, अपने ब्रेन को एकदम लगा दिया है किसी चीज पे, एंड मैं इस चीज को करना चाहता हूं पूरे जोश के साथ, पूरा एकदम अटेंशन इस पे देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो फिट बैठ रहा है, गेव अ लॉट ऑफ थॉट्स। मतलब अपने क्वेश्चन को करने के लिए आपको कई सारे थॉट देने पड़ते हैं, कई सारे आपको आइडियाज लगाने पड़ते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व दिस, हाउ कितने इसके मेथड हो सकते हैं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड जब सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, हाउ वी कैन लर्न दिस क्वेश्चन बाय ट्रिक्स, ट्रिक्स क्या होंगी। तो ये होता है कि अपने क्वेश्चन को कितने थॉट्स दे रहे हैं, इसका मतलब आई रेक्ड माई ब्रेन, अपने ब्रेन को कस के पकड़ लिया कि इस क्वेश्चन को तो लर्न करके रहेंगे, इस क्वेश्चन को तो हम पढ़ के ही रहेंगे। तो ये चीज होती है कि अपना आप कितना उस पर क्या कर रहे हैं। तो भैया फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको आयो भी याद भी हो रहे होंगे। तो फटाफट से चलिए देखते हैं यहाँ पर, द सुल्तान रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स। तो भैया उसने देखो सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा के लिए लिया गया है, तो सुल्तान जो है उसने रूल किया अपनी प्रजा पर विद अ हाई हैंड। विद अ हाई हैंड का ये मतलब मत समझ, देखो मैं आपको बताता हूँ, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है ओपन हैंड। ओपन हैंड का मतलब हाथ खुला है, हाथों में कुछ बंद नहीं है। जो जनता को चाहिए, जो पब्लिक को चाहिए, आई एम प्रोवाइडिंग दिस, जो जनता को नीड है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बट एंड अनदर इडियम इज देयर विद अ हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब भारी हाथ से। भारी हाथ का मतलब है कि आप उस चीज को दबा रहे हो, आप उस चीज पे अत्याचार कर रहे हो, क्योंकि आपका सॉफ्ट हैंड नहीं है। मैंने क्या बोला, हाई हैंड है। अगर ये सॉफ्ट हैंड होता तो आप मधुरता से डील कर रहे। ओपन हैंडेड होता, अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं ओपन हैंड होता, इट मींस आप बोल सकते थे कन्वाइवल होता, कन्वाइवल हो सकता था। और एंड यहाँ पे एज वेल एज यू कैन राइट हेयर कार्डियल। कार्डियल इट मींस थोड़ा सा आप हम्बल के साथ में डील कर रहे थे, यू आर डीलिंग विद अ हम्बल। बट हेयर यू कैन सी विद अ हाई हैंड। हाई हैंड इट मींस हाथ हाई हो गया है, इसका मतलब पारा हाई है, हाथ हाई तरह से ले रहे, इसका मतलब ऑप्रेसिवली हो जाएगा। ऑप्रेसिवली का मतलब होता है अत्याचार से, ठीक है, अत्याचार से या जोर दबाव करके, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिकली नहीं होगा, सेम बात है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। रूल किया उसने डेमोक्रेटिकली का मतलब हाई हैंड से रिलेट ही नहीं करेगा। तो या तो काइंडली हो सकता था, अदरवाइज हेयर कैन बी ऑप्रीवियसली। तो काइंडली के लिए मैंने बता दिया ओपन हैंडेड है, बट अब सेकंड ऑप्शन आपके लिए बचता है कि आप इस पे जाएं, ठीक है, क्रुएल्टी पे जाएं, तो दैट विल बी द बेस्ट आंसर फॉर विद अ हाई हैंड। चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड हेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑन योर स्किन कि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय फॉर मी दैट यू हैव टर्न अ न्यू लीफ। देखो न्यू लीफ का मतलब है अपने आप को आपने क्या कर लिया है, टर्न बदल लिया है और नई पत्तियों में। जनरली आपने देखा होगा क्या होता है, जो आपके पेड़ वगैरह होते हैं और इस टाइम में अगर आपने देखा होगा ऋतु में जो वृक्ष होते हैं वो करते क्या है, पत्तियां अगर झड़ जाती है तो अपने आप को एक नई पत्तियों में ले आते हैं। इसका मतलब उन्होंने एक नया शेप ले लिया है, नया साइज ले लिया है और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। पुरानी पत्तियां हट गई हैं, नई पत्तियां आ गई हैं, एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बिगिन, यहाँ पे देखो बिगिन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। यहाँ पे एक सेकंड, ये बी आपका क्या होना चाहिए, बी प्राउड टू बी सक्सेसफुल इन जॉब। एक सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो आपका बिगन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए टर्न है तो उस हिसाब से बिगन हो जाएगा। चलो ठीक है, बिगन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि टर्न अ न्यू लीफ का मतलब है आपने उसको रिलेट कर सकते हो, टर्न अ न्यू लाइफ मतलब अपनी लाइफ को बदल लिया है, ठीक है। लीफ का मतलब नई पत्तियां आ चुकी हैं, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। अपने आप को भी चेंज करने के लिए अगर बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगा, नए आपके आइडियाज आ चुके हैं। चलिए भैया फटाफट से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका दिखेगा फटाफट से, कह रहा है कि मीनू इज अ सिंपल एंड सिंसियर गर्ल, सी ऑलवेज कॉल्स आई स्पीड। देखो अभी मैंने बताया था कि कॉल आई स्पीड, आई स्पीड का मतलब होता है साफ साफ कहना। तो यहाँ पर जल्दी से देखिए, ये देखिए बी आउट स्पोकन का मतलब जो निष्पक्ष बोलता है, साफ साफ बोलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, स्पीड का मतलब ऐसे तो फावड़ा होता है, तो देखो स्पीड है स्पीड, इसका मतलब स्पीड से स्पीड, इसका मतलब साफ साफ करके बोलिए। तो स्पेशली जो ये आपका होता है, जो टूल होता है, ये सफाई के लिए आता है। तो इसका मतलब हो गया कि साफ साफ करके बोलना है, साफ साफ बोलना है, तो वो सेंस आपका आ जाएगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा और फटाफट से करते हैं इसको। कह रहा है कि इट वॉज सच एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है और मैं क्या नहीं कर सकता, मेक हेड और टेल ऑफ इट। तो भैया मैं इसका हेड और टेल नहीं बना सकता, इसका मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड। अगर आपने क्या किया, मेक कर लिया हेड को, टेल को, मतलब हेड से लेकर के टेल तक किसी चीज को बना लिया है, इसका मतलब आपने उस चीज को समझ लिया है। जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे आपके लेवल के आइडियम्स आपके दिए गए हैं यहाँ पर। फटाफट से कह रहा है कि ये देखिए कुछ भी आपका दिया हो, कह रहा है इज ट्राइंग टू फीदर इन द नेक्स्ट। ये देखिए फीदर इन द नेक्स्ट का मतलब होता है, देखो पंखों को अपने घोंसले में लगाना, इसका मतलब अपने पेट भरना, अपने घोंसले भरना। तो यहाँ पर देखिए एक्ट फॉर हर ओन फीदर बेनिफिट्स, मतलब कुछ भी ऐसा करना, मतलब देखो ना, कह रहा है एक्ट फॉर हर ओन फ्यूचर बेनिफिट। जैसे प्रेजेंट टाइम में नेता लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर फीदरिंग देयर नेट्स का मतलब वो अपने घोंसले भर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आप फीदर हिज नेक्स्ट बोल सकते हैं किसी नेता के लिए। चलिए भैया, तो अपने घोंसले भरना, इसको क्या बोलेंगे, अपने घोंसले भरना। यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो आपका आइटम दिया गया है, ही मेड नो बोन्स, देखिए जल्दी से, अबाउट हिज डिससैटिस्फैक्शन विद द सर्विस इन द होटल। जल्दी से बताइएगा, से क्लियरली व्हाट यू फील। देखिए ये से क्लियरली व्हाट यू फील। तो मेड नो बोन्स का मतलब समझ सकते हैं कि मेक का मतलब होना और नो बोन्स इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी हड्डी ना होना, इसका मतलब कोई रुकावट ना होना। तो वही तो कह रहा है कि से क्लियरली, कोई रुकावट ही नहीं है, एकदम क्लियर बोल दिया गया है, साफ कर दिया गया है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, तो कभी कभी नहीं कहते कोई हड्डी नहीं है, एकदम से लचीला है वो, तो इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ऐश्वर्या इज नोन एज शॉप लिफ्टर इन द मुंबई कमर्शियल सेंटर। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि शॉप लिफ्टर, अब देखो इसको बना सकते हो, शॉप और लिफ्टर का मतलब शॉप उठा दी, तो ये शॉप लिफ्टर का मतलब शॉप को उठा दिया, शॉप को उठा दिया। अब समझो, या तो शॉप का शटर उठाया रात में और चोरी कर ली, या ऐसे बना सकते हो कि शॉप को उठवा दिया, तो शॉप को उठवा दिया इसका मतलब चोरी से रिलेट करेगा, तो चोरी से रिलेट करेगा। ये देखो, अ थिफ इन द गाइज या ऑफ अ कस्टमर। तो भैया यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चोरी से रिलेट कर सकते हैं आप। चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नोन फॉर कीपिंग ओपन हाउस। भैया बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, कीपिंग ओपन हाउस। तो बताया ना मैंने कि अभी अपना हाउस ओपन कर दिया, घर खुले हैं आपके लिए, हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इट मीन्स आपका स्वागत है, हम आपके लिए बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं। तो जरा देखिए, ऑफरिंग हॉस्पिटैलिटी, इसका मतलब मेहमान नवाजी टू एवरीवन।
तो कीपिंग ओपन हाउस, दरवाजे हमारे सबके लिए खुले, इसका मतलब कोई भी आए मैं सबका सम्मान करता हूं। हम लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या था, मेहमान नवाज होते हैं जो। तो आंसर आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलो भैया फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे करने की कोशिश करिएगा। यू विल एंड द स्मोक, यू विल एंड इन स्मोक वन डे। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा है। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा ruin yourself completely। याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब होता है, देखो मान लो आपने कोई चीज ली और ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस चीज को आपने क्या कर दिया, ये मान लो आपने, मैं एग्जांपल थोड़ा सा लेता हूँ यहाँ पर, सिगरेट का मान लो आपने लिया। अब ये सिगरेट बंदा पी रहा है, ठीक है। अब ये बंदा सिगरेट पी रहा है, तो ये सिगरेट क्या होगा, ये पूरी की पूरी सिगरेट जो है वो जल के क्या हो जाएगी, धुएं में बदल जाएगी। इसका मतलब इसका अंत हो चुका है धुएं में। या ऐसे बना लो, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आपने आग लगा दी, ठीक है, इसको जला दिया, तो जलाने के बाद ये क्या होगा, एंड का मतलब खत्म हो जाएगी, इन स्मोक मतलब धुएं में खत्म हो जाएगी, धुएं में उड़ जाएगी। इसका मतलब आपने क्या किया, ruin yourself completely, अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो एंड इन स्मोक का मतलब समझ में आ चुका है, पूरी तरह से बर्बाद होना या किसी बात का कोई मतलब ना होना यहाँ पे। चलिएगा फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से करिएगा इसको। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और nobody believes चेतन एज ही इज अ क्राई वोल्फ। बताओ भैया क्राई वोल्फ, आप समझ में आता है कि वोल्फ का सेंस आएगा, इसका मतलब समझ जाओ ना भैया। जो क्राई वोल्फ, वोल्फ जो चिल्लाती है, इसका मतलब झूठा अलार्म देती है। तो भैया वोल्फ जो है वो चतुर के लिए जानी जाती है, झूठे के लिए जानी जाती है। तो आपको समझ में आएगा झूठे का सेंस होगा। अदरवाइज तो ये देखिए टाकिंग का तो कोई मतलब नहीं है, टर्न्स पेल ये भी नहीं है, और ऑलवेज कीप क्राइंग ये भी तो नहीं है। तो वोल्फ के लिए बताया ना मैंने, झूठ का जाना जाता है कि भैया जो लोमड़ी है वो बड़ी चालाक होती है, झूठ बोलती है, अपना स्वार्थ सिद्ध करती है। तो इस चक्कर में आपका आंसर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और फटाफट से देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। मिस्टर शाह इज अ मैन ऑफ स्ट्रा। अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रा मतलब घास फूस तिनके जैसा आदमी है, जो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ठीक है। अ मैन ऑफ लिटिल सबस्टेंस मतलब बहुत ही कमजोर आदमी है, बहुत ही गरीब आदमी बोल सकते हो, यहाँ पर कमजोर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और आंसर आपका सी हो जाएगा। कई सारे वर्ड जैसे मैन ऑफ सब्सटेंस हो जाता है, मैन ऑफ आवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे वर्ड आपको मैंने बताए हैं। अब मैन से रिलेटेड कई सारे वर्ड आपको मैंने बता रखे हैं, ठीक है। एक बार आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि आपका दिया हुआ है, करिएगा फटाफट से। कह रहा है कि द सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय अनु मलिक आर अ नाइस डे वंडर। जल्दी अच्छा 9 डे वंडर लिखा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिएगा तो 9 डे वंडर का मतलब समझ में आ चुका है कि 9 दिन की चांदनी। देखो 9 दिन की नहीं कहते, 9 दिन की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी है। तो ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाए, क्रिएट एक्साइटिंग जो भी कुछ है, बट आर्ट देन क्विकली फॉरगॉटन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल सा था, आई होप सबको ये पता भी होगा। यहाँ पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहा है कि द कार रैन ऑफ एंड टर्न्ड टर्टल इन द डिश। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, टर्न अपसाइड डाउन, ठीक है। टर्न अपसाइड का मतलब उलट जाना। और इसके लिए मैंने एक वर्ड आपको क्या कराया था भैया, कैप्साइज कराया था, ठीक है। कैप्साइज कराया था इसके लिए। तो भैया टर्टल इन डिच का मतलब क्या हो जाएगा, टर्न अपसाइड डाउन मतलब उलट जाना। तो याद रखिएगा इसके लिए कैप्साइज भी वर्ड आपने देखा, और कई सारे सबवर्ट वर्ड बताया था, सबोर्टेज बताया था, बहुत सारे वर्ड उलट देने के लिए बताए थे। चलिए भैया फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि आई वॉजंट हेल्दी लास्ट वीक बट आई एम बैक इन पिंक नाउ। बताओ जल्दी से, पिंक नाउ इसका मतलब आप लाल हो गए, नहीं कहते आपके जो चीक हैं वो एकदम से गुलाबी हो गए, इसका मतलब आप हेल्दी हैं। क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, देखो ये ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं आप तो एकदम पेल हो गए, पेल का मतलब आप मुरझा गए, और इसी का अपोजिट बोलते हैं कुछ लोग, भैया आप तो पिंक हो गए हैं, पिंक का मतलब आप हेल्दी हो गए हैं, गोलू मोलू हो गए हैं। तो वो आपका सेंस निकल के आता है। चलिए भैया फटाफट से देखिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। भैया सबको मालूम है, मान लो ये आपकी कोई लाइन लिखी हुई है, एंड यहाँ पर भी एक लाइन गिवन है, एंड यू आर ट्राई टू फाइंड आउट द मीन। यहाँ पे मीन का मतलब क्या है, इसके बीच में क्या छिपा हुआ है, और यू आर ट्राइंग टू सर्च या यू आर ट्राइंग टू लुक इनटू, ठीक है, दिस बिटवीन दीज लाइंस। तो इसका मतलब है यू आर ट्राइंग टू रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब आप कुछ सीक्रेट है जिसको आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया लुक इनटू का हो जाएगा यहाँ पे सेंस। तो यहाँ पे फटाफट देखिएगा, रीडिंग
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से देखिएगा, ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द सेंस rather देन द एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है, एक्चुअल वर्ड्स के अलावा भी उसका एक सेंस निकालना, जिसको बोलते हैं गूढ़ अर्थ निकालना। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम गूढ़ अर्थ निकालना, इसका मतलब जो छुपा है, जो हिडन अर्थ निकालना, गूढ़ अर्थ निकालना। ठीक है, तो भैया छुपा अर्थ निकालना। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा इसका। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से करिएगा। कह रहा है कि गोपी वर्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ये देखिए, फिट्स का मतलब देखो, कई सारे फिट के मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है कि फिट का मतलब कभी रुक जाना, स्टार्ट का मतलब होता है चल देना। तो फिट का मतलब रुक होता है, फिट का मतलब कुछ हमारे लिए फिट है, इसका मतलब वो हमारे लिए सुटेबल है। फिट के कई सारे मतलब हो गए। यहाँ पे हमें लग रहा है कि देखो, फिट का मतलब एज अ वर्ब आप मान लो तो ज्यादा बेटर है। तो रुकना, फिट का मतलब फिट कर दिया गया, किसी को रोक दिया गया, फिट हो गया। और इसका मतलब चल, तो कभी रुक, कभी चल, कभी रुका, कभी चला, इसका मतलब वो चीज क्या होगी, इरेगुलरली हो जाएगी। इसका मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो डिटरमाइन नहीं है। और जैसा कि आप करते हो, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है आपके माइंड में, आप अपने उस चीज को लेकर के आप परसिवियर नहीं है, आप उस चीज पे अपना टाइम नहीं देते हैं रेगुलर। क्योंकि कोई भी आप काम करें उस चीज को रेगुलर करें। जो भी आप काम करें, आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। जो भी काम करें रेगुलर करें। चलिए भैया फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिएगा, आई कैन नॉट पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। ठीक है, पुट अप विद का मतलब होता है बियर करना, अदरवाइज आप बोल सकते हैं टॉलरेट करना। आई होप टॉलरेट यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप टॉलरेट। पुट अप विद, पुट अप देखो ना, पुट का मतलब रख दिया गया है, पुट अप मतलब रख दिया गया, विद का मतलब किसी के साथ आपको एडजस्ट कर दिया गया। इसका मतलब आपको टॉलरेट तो करना पड़ेगा, टॉलरेट आपको तो करना ही पड़ेगा। पुट अप विद का मतलब हो गया टॉलरेट करना। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं। याद करने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा, कैसे इसको लर्न करना है हमें। जल्दी से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होता है, टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है, कह रहा है कि आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, आई वाज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। तो कह रहा है मैं केवल उसके हेड को लेकर के बात कर रहा था। तो भैया फटाफट से हो जाएगा यहाँ पर आंसर। जल्दी से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलेट करना था, रिलेट कर सकते हो उसको, कई सारे तरीकों से आप रिलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर बार आपको ट्रिक बताई जाए। दो फायर एंड वाटर, जल्दी से बताइए, गो जल्दी समझो, आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऑप्शन आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, डी देखो लिखा हुआ है, अंडरगो एनी रिस्क। ठीक है, तो कह रहा है कि ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर टू रिवेंज हिमसेल्फ। मतलब वो आग में भी चला जाएगा और पानी भी चला जाएगा। नहीं कहते हैं मैं आग में भी चला जाऊंगा, मैं पानी में भी चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा करके दिखाऊंगा अंडरगो एनी रिस्क। मतलब किसी भी रिस्क आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसा भी आ जाए, लेकिन मुझे वहां जाना है तो मुझे वो करके दिखाना है। तो ये जज्बा आपके अंदर जिस दिन आ जाता है ना भाई, वही चीज वाली बात है। कोई भी रिस्क आ जाए मैं वहां पहुंच के रहूंगा, आई विल गो देयर। और कोई भी रिस्क आए, व्हेनेवर आई विल हैव टू फेस एनी डिफिकल्टीज, बट मुझे वहां जाना है। ठीक है, आई हैव टू गो देयर, दैट इज द दैट विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, दैट कि आप उस चीज को किसी भी हालत में आप करना चाहते हैं तो गो थ्रू फायर एंड वाटर। तो ये चीज आपके लिए होनी चाहिए। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द वाचिंग डॉग्स वर asleep when। देखिए, द बुल्स रैन रॉट। ये देखिए, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो भैया एक्ट विद आउट रेस्टेंट। देखिए, राइट का मतलब आपको पता होगा, जो उपद्रव करने वाला होता है। तो रैन, तो बुल क्या करेगा भाई, एक्ट करेगा विदाउट, इसका मतलब उसको कोई रोकना है ही नहीं। तो कह रहा है जो डॉग वॉच कर रहा था वो स्लीप हो गया, तो इसका मतलब बुल तो अब वैसे भी एक्ट करेगा कि इसको कोई देख ही नहीं रहा है, कोई जोर दबाव ही नहीं है आपका। तो ये चीज हो जाती है। जल्दी से बढ़िया। क्या तो कभी लोग नहीं कहते हैं कि आप जो है अपने लड़कों पे अंकुश लगाइए, अंकुश नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो रन राइट करेंगे। इसका मतलब उपद्रव करेंगे, शोर करेंगे, कंट्रोल नहीं होगा उनपे। अब ये देखिए, गिवन दिया गया है, देखो भाई छोटे छोटे से भी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिवन का मतलब होता है यील्ड करना किसी को। ठीक है, चलो भाई फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग जल्दी से इसको। ठीक है, कह रहा है कि द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाई जॉल। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका, वेरी नियर। ठीक है, जल्दी समझ सकते हैं इसको आप, चीक बाई जॉल मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 39 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि वी वांटेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माय सिस्टर गेव अ गेम अवे। आप समझ जाओ इस चीज का क्या मतलब है, गेव आउट द सेक्रेट।
सेक्रेट देना चाह रहा, गिफ्ट देना चाह रहा था, लेकिन उसने क्या कर दिया, गेम से बाहर ही कर दिया यार। तो ये हो गया कि गिव आउट द सेक्रेट। बाकी प्लेड बैडली तो ये सब इसका सेंस नहीं है, ठीक है। जो एग्जैक्ट यहाँ पे मतलब है ये आपका हो जाएगा और इसका ये मतलब भी होता है। चलिए भैया 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आई डिडंट थिंक द लॉ विल, एक सेकेंड, इंटरफेयर विद अस एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये देखिए ना, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। तो यहाँ पे देखिए, मैं मेक अ गुड लिविंग का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि लॉ जो है मुझे इंटरफेयर करेगा। एज, क्योंकि वी आर जस्ट ट्राइंग टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेजिटिमेट रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑनेस्ट पेनी का मतलब आपका ये हो जाएगा। जल्दी से, ऑनेस्ट पेनी है जो अपने आप को ऑनेस्ट पेनी मतलब एक अच्छे तरीके से रहने का जो प्रयास कर रहा है उसको आप बोल सकते हैं। कह रहा है टू पिक होल्स, लोगों की यही प्रॉब्लम है, लोगों की यही प्रॉब्लम है। हर कोई आपकी गलती ढूंढने के लिए बैठा है, हर कोई आपको डिमोटिवेट करने के लिए बैठा है। अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको खुद क्या होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। हर कोई आपको गलत राह पे भेजने के लिए बैठा है, आपकी गलतियां चुनने के लिए बैठा है। अगर आप अपनी नजरों में जिस दिन आप गिर गए, समझ लीजिए आप दुनिया से हार गए, क्योंकि आप अपनी नजरों में अगर गिर गए हैं तो दूसरा तो आपको गिराने के लिए बैठा ही हुआ है। तो अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि आपके जो ड्रीम है, आपने जो सोच रखा है, आपको उसमें आपको नहीं गिरना है। लोग तो आएंगे, लोग तो कहेंगे ही, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं, ये आपका मेन पॉइंट होना चाहिए। जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पिक होल का मतलब क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना। और मेन कारण भी बन गया है आज की जनता का कि हर कोई किसी ना किसी को क्रिटिसाइज करता रहता है। इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, हर किसी का, मैं आपको बताता हूं, हर किसी का यही कारण बन गया है, यार उसकी गलती थी, अगर ये ना होता तो मैं सक्सेस हो जाता, अगर ये ना हुआ होता तो ये ना होता, अगर मेरे पास एक अच्छा फोन होता मैं पढ़ जाता, अगर मेरा दोस्त ना होता क्योंकि वही मुझे बर्बाद कर गया। यार तुम ये बताओ, कोई छोटे से बच्चे थोड़ी ना हो तुम, जो तुम्हारा दोस्त आया है, तुम अपने माइंड में भली भांति जानते हो कि गलती तुम्हारी थी, तुम पढ़ सकते थे। लास्ट टाइम में भी आपका माइंड, आपकी जो सोच थी, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि तू पढ़ ले, तू कर सकता है, तेरे पास टाइम है, लेकिन तुम तो सोने में पड़े हो। और आयन मौके पे तुम गलती किसकी देते हो कि नहीं यार फ्रेंड की गलती थी, मेरे पास फोन नहीं था, फोन में रिचार्ज नहीं था, घर बैठे तुझे क्लासें मिल रही हैं, सारी की सारी क्लासें यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है, हर कोई क्लासें करा रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो किस बात के लिए तुम किसी को दोष देते हो? अगर ये दोष दे के चल रहे हो कि यार नहीं मेरे पास, अगर मेरे पास ऑफलाइन मैंने कोचिंग नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपके पास फोन है घर में, हर किसी के पास हो सकता है फोन हो। और क्लासेस जब घर तक आ रहे हैं, पहले एक टाइम होता था कि लोगों को स्कूल जाना है, चलो स्कूल का प्रेशर के नहीं जाने के पैसे तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन आज के टाइम पे एक छोटा सा फोन हर किसी के पास। लेकिन तुम्हें व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तब ना, तुम्हें इंस्टाग्राम से फुर्सत मिले तब ना। तो ये जो टाइम आप अभी वेस्ट कर रहे हो, आगे आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। जब जागो तब सवेरा, अगर अभी आप जग जाएंगे तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम, वो कहते हैं ना कि E बराबर 0 से लेकर चलिए कि अभी अगर जग गए, अभी 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी से ही हीरो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब से आप स्टार्ट करेंगे तभी से आप आगे कर ले जाएंगे। अब तक क्या किया, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। तो जहां से स्टार्ट करना है कर दीजिए, रोकना नहीं है, ठीक है ना। तो भैया फटाफट से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट द टॉप ऑफ द लैडर, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, बी इन द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप ऑफ द लैडर का मतलब सीढ़ी के सबसे ऊपर डंडे पे। और मैं आपको बता दूं, सफलता की भी जो सीढ़ी होती है, सफलता की भी जो सीढ़ी होती है, वो सेम ऐसे ही होती है कि आपको ये समझिए, ये आपकी क्या हो गई, ये मैंने भले ही लैडर ना बनाई है, ये स्टेयर्स बनाई है, लेकिन आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई पर्सन है, एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर, यू आर स्टैंडिंग हेयर, इट मीन्स एट द टॉप ऑफ द लैडर, आप इस सीढ़ी पे टॉप पे खड़े हुए हैं। ये लोग नीचे, इसका मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पद में, किसी अथॉरिटी में सबसे टॉप पर हैं, आपका पोजीशन सबसे ऊपर है। और जैसे आप, जिस दिन आप इस टॉप पे पहुंच जाते हैं, लोग आपको नीचे से हाथ हिलाते हैं। लोगों को नहीं पता कि आपने कितने संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं। आप वहां तक पहुंच गए, लोगों को लग रहा है अरे यार यहाँ तक बड़ा आसान था, आप जान रहे हो। लोगों को लगता है यार इसकी किस्मत थी, ये पहुंच गया, अरे इसकी किस्मत चमक गई, ये पहुंच गया, इसने किया थोड़ी ना कुछ है, अरे उसने कितनी मेहनत करी है, कैसे वो पहुंचा है, वो खुद जानता है।
ये आप नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको एक बात करूं, एक पेड़ को खड़ा होने के लिए आप ये तो बोल देते हो कि ये जो पेड़ खड़ा हुआ है, अरे इस पेड़ को खड़े होने के लिए जितना ये दिखता है ना, दिखने को तो इतना आपको दिख रहा है कि छोटा सा एक पेड़ खड़ा हुआ है, लेकिन जितना ये पेड़ ऊपर होता है इसकी जड़ें भी उतनी ही नीचे होती हैं। तो ये दिखता तो ये है, लेकिन नीचे का आपको किसी को नहीं दिखता जो इसको रोके हुए। सफलता दिख रही है कैसे पहुंच गया वहां पर, लेकिन ये नहीं दिखता कि वो पहुंचा कैसे है, उसने कितने कष्ट सहे हैं, कितना उसको वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, ये किसी को नहीं दिखता है ना। तो ये चलो फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल्दी से करिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि हैंगिंग फायर क्या होना चाहिए, जल्दी से, गोइंग ऑन स्लोली। ठीक है, गोइंग ऑन स्लोली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हैंगिंग फायर, फायर को ऐसे समझ लो लटकाया गया, इस टाइप से बना सकते हैं। तो इसको स्लोली करें, क्योंकि आग को नीचे से लगाइए तो ज्यादा वो बेटर रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं, फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, कह रहा है कि बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, जल्दी से बताइए भैया। तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फ्लुएंस सीक्रेटली एंड अनफेयरली। आप देखिए बैक स्टेयर मतलब पिछली जो सीढ़ियों पे है उनका प्रभाव। तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई यहाँ पर आपका एक कोई प्रतियोगिता है, यहाँ पे सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, और ये क्या करने, प्रतियोगिता करने वाले हैं, बट यहाँ पर एक पिछली लाइन है जो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और इसका इन्फ्लुएंस बैक स्टेयर ऐसा बना ली कि वो पिछली सीढ़ियों पे है, ये लोग दौड़ करके इस सीढ़ियों तक पहुंचे हैं, बट ये लोग पीछे कर दिए जाते हैं क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ऐसे बना सकते हैं इन्फ्लुएंस अनफेयरली, मतलब किसी को साथ क्या हुआ है, कोई इन्फ्लुएंस है जो अनसेक्रेटली किया गया, अनफेयरली किया गया, इसको याद कर सकते हैं ऐसे। चलो भाई फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब होना चाहिए, स्पेंड मनी केयरलेसली। मतलब आपके पास एक अगर मोमबत्ती है जो कैंडल है, अगर आपने इस साइड से इसको जला दिया, ठीक है, इस साइड से जला दिया और नीचे से भी इसको जला दिया, इट मीन्स ये जो कैंडल है अभी ये आधे घंटे में खत्म हो रही थी, अब ये दोनों तरफ से जलेगी तो ये 15 से 14 मिनट में ही, अगर आपके आधे घंटे चल रही थी अभी 14 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास मनी का अगर केस है तो यहाँ पे मनी भी आपकी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाना, टू बी एक्स्ट्रा वेगेंट, यहाँ पे जगह लिखा हुआ है स्पेंड मनी के, मनी को एकदम लेविशली खत्म करना, एकदम उड़ाऊ जो लोग होते हैं, तो मनी को जो बहुत ज्यादा खत्म करना, या ऐसे उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंस आपको समझ में आ गया होगा। टू सेल वंस प्लान, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। कह रहा है कि टू पोस्टपोन वंस प्लान, मतलब किसी के प्लान को क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट से करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा। कह रहा है कि होल्ड आउट, होल्ड आउट करना, इसका मतलब टू असिस्ट करना, किसी को होल्ड आउट, बाहर कहते हो कभी कभी होल्ड आउट करो उसको, इसका मतलब बाहर ही रोक के रखो, इसका मतलब किसी को रसिस्ट कर रहे हैं आप, रोक रहे हैं। जल्दी से करिएगा भैया फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाग देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि प्ला अलोनली फरो, जल्दी से बताइए, बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डू समथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अकेले करना, और ऐसा आप बना सकते हैं, कभी कभी देखा होगा जो हल किसान होता है, ऐसा बना लो, किसान जो है अगर वो क्या किया हुआ है, उसने एक हल, जो कि हल है इसमें एक आपका वो लगा हुआ है कुर्सी वगैरह, और ये बैलों से जुताई करता है, तो ये इसमें सिंगल है, और अगर यहीं पे क्या है सिंगल है, अब एक एक करके जोतेगा, मान लो ये खेत है, इधर से जोता, इधर से जोता, जोते इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ऐसा होता कि इसी के पास में इसमें क्या होते और भी कई सारे क्या लगे होते जो इसको क्रॉस करते हैं, वो लगे होते, जैसा कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर में ऐसे करके कई सारे लगे होते हैं जो एक साथ में वो काफी ज्यादा जो है एक साथ में जुताई कर सकता है। तो वही चीज कह रहा है कि किसी, अब जब देखो अकेला है ना, ये डबल है, तो ये लोग हेल्प से चल रहे हैं तो ज्यादा जुताई करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज प्ला लोनली फरो का मतलब डू समथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, दूसरों की कोई मदद नहीं लेनी, अकेले काम करना है किसी को। ठीक है, तो वो सेंस आपका आ जाता है। चलिए भाई फटाफट से देखते हैं। कह रहा है बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, भैया क्वेश्चन थोड़ा बर्न हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, वाइडली डिबेटेड इशू, मतलब इसको बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मतलब अंदर से अंदर मुझे जलाया जा रहा है, इसको तो डिबेट करना चाहिए। इसका मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हो, बहुत ज्यादा, तो इस सेंस में अगर जाता है ना तो उसको बर्निंग क्वेश्चन बोलेंगे। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिएगा यहाँ पर, जल्दी से देखते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि स्नेक इन द ग्रास, हर किसी को मालूम है कि स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है भैया,
स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? अ सीक्रेट एनिमी, ठीक है, आपका छुपा शत्रु। स्नेक इन द ग्रास का मतलब आपका कोई ऐसा शत्रु जो आपको नहीं दिखता हो, क्योंकि जनरली हम ये मान के चलते हैं जो ग्रास में आपका स्नेक है वो छुपा कर, बहुत बार पड़ा होगा यार, तो भैया घास में अगर कोई सांप वगैरह बैठा है तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि उसमें सर्प बैठा है, तो वो चीज़ आपकी हो जाती है, सीक्रेट आपकी हो जाती है। तो एक बार फटाफट से कमेंट देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर आपने ज़्यादा जब ट्रिकें नहीं बताई है, थोड़ा जल्दी कर दिया है। देखो भाई यहाँ पे कितनी आपको ट्रिकें बताई जाएं, कितनी ट्रिकों की उम्मीद कर रहे हो आप? एक टीचर क्या करे यार, बताओ कितनी ट्रिकें बताई जाएं आपको? आप ये बताइए एनडीए का पेपर देने जा रहे हो, एनडीए का पेपर देने जा रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि आप ट्रिक से पढ़ करके लग जाओ? बताओ भला, एनडीए का पेपर देने जा रहे हो और उम्मीद ये कर रहे हो कि यार ट्रिक से पढ़ लें और आपका पेपर निकल जाए? ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक बच्चा जो 15 से 16 घंटे पढ़ रहा है डेली, कह रहा है कि एनडीए मेरा निकलेगा, और आप क्या कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, और इन्हीं 4 घंटों में से आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि थोड़ी सी ट्रिकें मिल जाती और इन्हीं ट्रिक को पढ़ लेते, किसी के नोट्स मिल जाते। आप हर किसी का ये डाउट है, तुम लोगों से कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि नोट्स लास्ट टाइम कैसे बना जाए, कैसे क्रैश किया जाए। देखो मैं आपसे यही कहूंगा भैया, आप ये उम्मीद कर रहे हो कि यार नोट्स मिल जाए, नोट्स को पढ़ करके लगा जाए। तो जो बच्चा यहाँ पर 15 से 16 घंटे तक पढ़ाई करा पड़ा है और जो आया और 2-4 घंटे ट्रिक से पढ़ लिया, उसने नोट्स पढ़ लिए किसी के, तो क्या तुम्हें लगता है उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो 16 घंटे पढ़ रहा था, या उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो जिसने नोट्स पढ़े हैं या जिसने ट्रिक्स से पढ़ा है? तो माइंड में आपको पता चल गया ना कि भैया इसी का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेहनत इसने सबसे ज्यादा करी है, इसने रातें जगी हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए, और ये रातें उसने इसलिए जगी हैं क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन मैं एनडीए में सिलेक्शन लूंगा, क्योंकि रात में वो जग रहा है ना, क्योंकि रात में तारे चमकते हैं, मैं हर बार ये बोलता हूं आपको। तो रात में इसने जग करके पढ़ाई करी है, और रात में ही आपका जो स्टार होता है वो साइन करता है, क्योंकि रात में तो हर कोई सो रहा है, तारा चमकता है। तो ये जो बंदा पढ़ रहा है आज 15 से 16 घंटे, ये एक सितारे की तरह चमकेगा। और ऐसा नहीं है, इसके जब कंधे पे जब सितारे लगे होंगे, चाहे वो सीजीएल का बच्चा हो, जब लोग उसको सल्यूट मारेंगे तो वो जो एक अलग ही फील होता है। तो ये इसके लिए लायबल है, ये इसके लिए ये इसको मिलना चाहिए, क्योंकि इसने इतनी मेहनत करी है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि अगर थोड़ी सी ट्रिकें मिल जाए, थोड़े से किसी के नोट्स मिल जाएं और मैं सिलेक्शन कर लूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। और मेरे बच्चों ये हमेशा बात याद रखना कि आप अगर 24 घंटे में से अब मैं मान के चल रहा हूं आप 3 घंटे अगर जीएस पढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं 2 घंटे आप मैथ पढ़ रहे हैं, 2 घंटे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और 2 घंटे आप इंग्लिश को दे रहे हैं, जो कि आपके 9 घंटे, या मैं अगर मान लूं आपके 10 घंटे में अगर मान के चल रहा हूं 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 10 घंटे भी अगर आप दिन के पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका 24 घंटे का ये 50% भी नहीं हो रहा है। 24 घंटे का ये 50% भी नहीं है। और इतना भी अगर नहीं कर पा रहे हो, 50% भी जो कि नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर रिवाइज भी तो करना होता है, पढ़ना होता है, रिवाइज भी। अरे मैं कह रहा हूं 1-1 घंटा सबका रिवीजन के लिए मान लिया मैंने, तो ये आपका 10 से आपका कितना हो गया, 14 घंटा हो गया। तो अगर आप 24 घंटे में से 14 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप 24 घंटे, मैंने कहा ना, क्या कहा कि 24 घंटे में से अगर आप 14 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप एनडीए की तैयारी करना बंद कर दीजिए, सीजीएल की तैयारी करना बंद कर दीजिए। क्योंकि अब आप ही सोचिए, जो भैया यहाँ पे आपकी मान लो 400 पोस्ट दी गई हैं जो कि एनडीए से रिलेट कर रही हैं, और इन 400 पोस्ट में से एक बच्चा जो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है। अब आप कहेंगे सर 14, आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं कि 14-15 घंटे हमने नहीं पढ़ा है, डिमोटिवेट कर रहे हैं। मेरे भाई एक चीज बताइए, आप कहोगे सर कि ऐसे भी बच्चे होते होंगे क्या जो 14-15 घंटे 16 घंटे, कहने तो लोग कह देते हैं, क्या पढ़ते भी होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि देखो 100 में से, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या ऐसे भी होंगे, मैं कह रहा हूं 100 में से 200 में से अगर कोई एक ऐसा भी पर्सन आपको मिलता है जो 14 से 15 घंटे पढ़ रहा है, इसका मतलब भैया सिलेक्शन भी तो वही लेगा जिसने 14 से 15 घंटे पढ़ाई करी है। तो 200 में से सिलेक्शन भी एक ही लेता है। फार्म तो पढ़ जाते हैं, 4 लाख पढ़ जाते हैं, 10 लाख 15 लाख जितने भी फार्म पढ़ने होते हैं पढ़ जाते हैं, पर सिलेक्शन तो आपका 400 का ही होगा। वहीं जो आपने 15 से 16 घंटे पढ़ाई करी है, दिन रात एक किया है, उसने रातें जगी है, सिलेक्शन भी वही लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 14 से 15 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो एनडीए आपके लिए नहीं बना है। आप कंपटीशन में उतरो ना, अगर आप कंपटीशन में एक बार उतर गए तो ये समझ लीजिए ये एक जंग है आपकी, और आप सभी को पता है कि जंग में जो होता है ना भाई,
जंग में आप सभी को पता है कि जंग में क्या होता है, केवल लड़ाई लड़ी जाती है, ये नहीं देखा जाता है यार ये मामला तो शांति से भी सुलझाया जा सकता है। आप जंग में उतर गए हैं, अब ये मैटर नहीं करता कि आपको शांति से इसको निपटाना है, क्या करना है। अब जंग में जब पांव रख ही दिया है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये बाद में हमें ना सोचना पड़े कि इसके लिए मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। आप क्या करते हो, एक दिन आप होली दिवाली ये सब आप अपना जो टाइम है इसमें वेस्ट करते रहते हो। मैंने देखा है बच्चों को, मान लो आपकी 40 अगर कट ऑफ जाती है या जो भी कुछ होता है, आपकी 30 कट ऑफ या 29 मान लो एयरफोर्स की जाती है, तो आप क्या करते हो, 27 नंबर से रह गए। ये दो नंबर इसीलिए रह गए क्योंकि आपने क्या किया, बेस्ट नहीं दिया। 100% आप नहीं पे कर रहे थे। यू आर नॉट पेइंग योर 100% इन एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम में आप 100% नहीं दे रहे थे। इसका यही रीजन है कि आप उस जगह तक पहुंचने के लिए बस थोड़ा सा रह गए, थोड़ा, और बाद में कहते यार मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती, आज मैं उस जगह पर होता, आज मैं उस जगह पहुंच जाता। बाद में ये सोचते हो, टाइम नहीं मिलेगा दोस्त, टाइम नहीं मिलेगा आपको। जो आज टाइम है आपके पास, इतना अनमोल टाइम है आपके पास, बाद में ये दोबारा नहीं मिलेगा। अपने आप को झोंक दो पूरा, क्योंकि बाद में ये आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास समय था और मैं ये नहीं कर सका। अभी समय है, अगर अभी जग गए, क्योंकि मैंने हर बार बताया है कि टाइम कभी भी लेट नहीं होता है। अगर अभी जग गए तो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है, क्योंकि अगर आज जग गए तो कल आपका अच्छा हो जाएगा। अगर अपने आप को आज इस चीज में लगा दिया कि यार अगर मुझे कंपटीशन एग्जाम में मैंने पैर रख दिया है और कंपटीशन मुझे करनी है, तो मतलब मुझे अपना 100% दे देना है पूरा, एकदम जी जान। लोग जान लगा रहे हैं सिलेक्शन पाने के लिए। चले जाओ, अगर बाहर आप देखो जाके कोटा वगैरह में, किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी बच्चे के हाथ कंधे पे रख देना, बच्चे से पूछना वो CGL का निकलता है या SSC का निकलता है। इतने बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं तो तुम ही क्यों तुम ही सिलेक्ट किए जाओगे भाई? क्या तुम में है ऐसा? किसी बच्चे से अगर हम ये कह देते हैं कि बेटा अपने आप को ऑफिसर की तरह अज्यूम करो, मान लो तुम एक ऑफिसर हो, एक पुलिस वाले हो, तो तुम क्या हंसने लगता है? अपने आप को लेकर अगर आप सीरियस नहीं हो, आप अपने आप को ऑफिसर नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें खुद आपको लगता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब दूसरा कोई तुम्हें थोड़ी ना लाके बैठा देगा। दूसरा कहेगा आजा तुम्हारे लिए पोस्ट बनी, आ जाओ बैठ जाओ आके यहाँ पर। मेरे भाई दूसरा कोई नहीं लाके कर देगा। छोटी छोटी ट्रिकें आपको अगर मिल जाती हैं तो उन ट्रिकों को पढ़ लिया, हो गया काम। मेहनत नहीं करना है एकदम से भैया, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होने वाला। आप जब अपनी खुद की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें नोट्स की जरूरत पड़ रही है, तो तुम दूसरे की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे? क्या गारंटी है कि आप जो है सर्विस प्राप्त करने के बाद, आप नौकरी प्राप्त करने के बाद दूसरों के क्या डाउट सॉल्व करोगे? आपके खुद के डाउट नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आपको ये नहीं पता सिलेबस क्या है, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, दूसरों से नोट्स बना रहे हो। पेपर के टाइम पे लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग, आप क्या कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ गए। अब दोस्तों के साथ बैठ करके जब आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, आपको भली भांति पता है कि ग्रुप में पढ़ाई नहीं होती है। ग्रुप में आप साल भर का डिस्कस करते हो, यार तुमने कैसे नोट्स बनाए, यार तुम्हारे यार नोट्स बढ़िया थे, और यार पेपर आने वाला यार बड़ा ही प्रेशर है, उसको 24 घंटे यही तुम ग्रुप स्टडी करने गए हो कि बातें करने गए हो? साल भर की क्या बातें हो रही थी? तो ये डिपेंड करता है कि आप ग्रुप स्टडी के नाम पर अपने आप को, आपका माइंड कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कह रहा है, अरे पढ़ ले, तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम क्या कर रहे हो? ये साथ में बैठ के पढ़ने आए हो तुम? क्योंकि जब 4-5 लोग बैठोगे और उस जगह पे बैठ करके पढ़ाई नहीं की जा सकती। अपने आप को अकेला कर लो, एकदम हर मोहमाया छोड़ दो। ये 10 दिन अगर बचे तो 10 दिन में कतई नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, जितना अपना टाइम दे सकते हो, जितना अपने आप को झोंक सकते हो उस चीज में झोंक दो, कोई मोहमाया नहीं। आज अगर अपने आप की 3 महीने 4 महीने अगर आप लगा देते हो, तो ये मेरा वादा है आपसे, जब आप 5 महीने के बाद एक बार पढ़ाई से बढ़िया से कर लेंगे, और उसके बाद में जब माहौल आएगा ना कि यार सेलेक्ट हो जाएंगे, तब फिर पूरी लाइफ पड़ी है घूमने के लिए। आज अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहोगे, 3 साल 4 साल 5 साल भी पढ़ाई करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी टाइम है, अभी अगर जग गए तो आगे आपका भविष्य बदल जाएगा, और अभी सोते रहे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। 4 बजे उठ जाइए, थोड़ा सा नाश्ता किया, दौड़ने चले गए, दौड़ के आए, तुरंत पढ़ाई में जुट गए, 8 बजे तक सो रहे हो। 8 बजे तक आप सो रहे हो, दूसरा 4 बजे उठ रहा है, वो 4 घंटे पहले आपसे उठ रहा है। क्या गारंटी है कि तुम उससे आगे चले जाओगे? 4 घंटे वो पहले पढ़ चुका है, तुमसे आगे है वो।
तो मैं आगे नहीं निकलने देगा। 1 घंटा भी अगर आप लेट हो जाते हो, इसका मतलब 200 रैंक आप पीछे जाते हो। एक बच्चा जो आपसे 1 नंबर भी अगर ज्यादा ले आता है तो वो सेलेक्ट में आ जाता है, वो कट ऑफ में आ जाता है, और 1 नंबर से ही, सिंगल नंबर से आप रह गए, क्योंकि आपने 1 घंटा का काम, आप इधर उधर काम किया, आपने इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर लिया। उस फ्रेंड से बात की, यार ऐसा ऐसा है यार, मैं पढ़ रहा था यार, ये सब करने के चक्कर में आप फोन एकदम एयरप्लेन मोड मार दो, हर किसी से बात नहीं करनी है, कह दो यार पेपर के बाद मैं बात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये दिन लिमिटेड है। बात आप उसके बाद भी कर सकते हैं, अभी टाइम लिमिटेड है। अभी अपने आप को जितना भी झोंक सकते हैं इस चीज में झोंक दीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, जान दे रहे हैं लोग कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, क्योंकि जो चीज तुम पाने जा रहे हो, एनडीए, मकान मिलना है, गाड़ी मिलनी है, सब कुछ मिलना है, पावर है, सल्यूट करेंगे लोग, कंधे पे स्टार लगे होंगे, वो एक सुनहरा सवेरा का एक सपना देख रहे हो, ये मेहनत तो कुछ भी नहीं है। ये मेहनत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारी मेहनत का तुमको 10 गुना करके मिल रहा है। तुम्हारी मेहनत का तुम्हें 10 गुना दे रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं मेहनत करवा रही है, उतनी ही टाइम में दूसरा प्रिपेयर कर रहा है और दूसरा पेपर निकाल रहा है। जितना टाइम तुम्हें मिला है, अगर 6 महीने आपको मिले हैं तो यही 6 महीने तुम्हारे फ्रेंड को भी मिले थे जिसका सिलेक्शन हो गया है। आज उस फ्रेंड से कहते हो यार तुम्हारा हो गया, क्या तुमने ऐसा किया था? उसने किसी से बात नहीं करी थी, उसने अपने आप को कैद कर लिया था, और उसने कभी भी, अगर मान लो मैं इस कमरे में पढ़ाई कर रहा हूं, बाहर अगर कोई खेल दिखाने वाला आ जाए, कोई हाथी निकल जाए कहीं, कोई अगर कोई सुपरस्टार आ जाए या कुछ भी आ जाए, देखने पहुंच जाते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अरे उसको हम नहीं देखेंगे ना 6 महीने, क्या हो जाएगा हमारा, बाद में देख लेंगे। एक बार सिलेक्शन ले लो, चाहे जितने चिड़ियाघर घूम लेना, चाहे जहां घूम लेना, दर्शन करने चले जाना, भगवान के यहाँ चले जाना, दोस्तों के साथ चले जाना, पार्टी कर लेना, टाइम मिलेगा बाद में तुम्हें। अभी ये 6 महीने, इन 6 महीने अपने आप को पूरा झोंक देना है। 6 महीने कतई भूल जाना है कि मैं किस दुनिया में आया था, क्या करना है, बस इतना होना चाहिए। खाना खाया, पढ़ने बैठ गए, फिर खाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गए, जो भी कुछ सोना था आप सो लिए, 6 से 7 घंटे सो लिए, फिर पढ़ने बैठ गए। मैंने बताया ना कि इस 24 घंटे में, इस 24 घंटे में अगर आपको 14 घंटे अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, 10 घंटे भी अगर आप सो रहे हो, 10 घंटे में सारे आपके काम हो जाएंगे। कितना सोओगे यार, कितना सोना है, कितने काम है आपके पास? और अगर अभी भी आपको काम के लिए अगर कोई कह रहा है तो आपको पजेसिव होना पड़ेगा, खुद के लिए स्वार्थी होना पड़ेगा। लोग आपके लिए कुछ नहीं करने आएंगे, आपको खुद ये सोच के चलना पड़ेगा, यार मेरा ये आज हमारे पास टाइम है, ये आज आपके पास जो टाइम है कि दूसरे का चलो काम कर लिया, किसी को सब्जी ला के दे दी, उनको वहां छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये सिलेंडर लाना है, नचा नचा के सिलेंडर ला रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये सब बाद में करना है। बोल दो कि मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा बहुत जो काम है कर लिया, लेकिन पढ़ाई करनी है, हमें 14 घंटे देने हैं। और माँ बाप कोई नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब करूँ जाके, जो तुम बहाना देते ना घर के काम, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है और वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो खाना खा भी नहीं रहा है सही से और पढ़ाई कर रहा है, इतना ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, अपने आप को झोंक दिया है कि आज पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, कसम खा के बैठा है, तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा मैं इसको पढ़ाई से उठाऊं और इसको बाजार भेजूं, जाओ बाजार जाओ घूमो जाके, कोई माँ बाप नहीं चाहता है। ये तो तुम बहाना देते हो ना, अपनी असफलताओं का बहाना देना किसी को भी छोड़ दीजिए। ये आप पे डिपेंड है, सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आपने वाकई में अपना 100% दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, तो मैं या कोई, देखो अब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर की अगर बात अगर ये सुन करके आप मोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि अब मैं नहीं रहूंगा, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी अध्यापक हो, 2 मिनट के लिए आप मोटिवेट हो जाते हो, एक दिन पढ़ाई करते हो, अगले दिन फिर तुम्हारा वही असर है। रोज रोज मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि मैं, हो सकता है मैं ना रहूं, हमारे बाद कोई और हो, कोई आपको और मिलेगा। तो मोटिवेट करने वाला हर कोई आपको डेली नहीं मिलेगा, आपको खुद से मोटिवेट रहना है। क्योंकि अगर आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है किसी भी वीडियो के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप उस पेपर के लिए अपने आप को 100% नहीं उसमें झोंक पाए हैं, आप उस चीज के लिए डेडिकेटेड नहीं है, आप उस चीज में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। यार मुझे पढ़ने के लिए ये मोटिवेशन देखना पड़ रहा है, मोटिवेट होना पड़ रहा है कि अभी बैठ के पढ़ना है, तो ये वीडियो देखा जाए, थोड़ा मोटिवेशन आएगा। और छोटी छोटी बात पे मोटिवेट हुए और जाके पढ़ने लगे तो फिर डिमोटिवेट भी तो जल्दी हो गए। अगर छोटी छोटी बात पे मोटिवेट हो रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, तो फिर डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो गए। अगर किसी ने कह दिया यार तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, लोग तो बहकाने आएंगे। किसी ने बोल दिया एग्जाम नहीं निकलेगा, तो भाई एग्जाम नहीं निकलेगा तेरा, क्योंकि तूने मान लिया है ना कि वो कह रहा है नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा।
किसी को कहने का कोई मौका नहीं देना है, और जो कह रहे हैं वही, और बता दिए ना कि अपने आप को बिल्कुल बदल के रख दो, क्योंकि लोग तुमसे कहने तभी आएंगे ना जब उनके पास बैठोगे जाके। अपने आप को एक कमरे में कैद कर लो यार, पढ़ाई 24 घंटे में बस पढ़ना है, सोना है। 6 महीने काम करके देख लो, इन्हीं 6 महीने में से सिलेक्शन लेके लोग चले जाते हैं। इन्हीं 6 महीने के बजाय लोग 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते रहते, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन समथिंग एल्स। वो अपना किसी दूसरी चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहाने को तो कर देते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में दे आर प्रिटेंडिंग एज दे आर रीडिंग और स्टडिंग इन एनी एग्जाम। तो वो केवल और केवल प्रिटेंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे। क्योंकि अगर 4 साल आप पढ़ाई कर रहे हो, एक 2 साल पढ़ाई करने वाला बच्चा, 6 महीने पढ़ाई करने वाला बच्चा लग रहा है, इसका मतलब क्या कमी थी तुम्हारे अंदर? क्या कमी थी जो तुम तैयारी नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसा हो गया कि तुमको क्वेश्चन नहीं? कोई भी देखो, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, क्वेश्चन में हो या कोई भी फाइनेंशियली हो। फाइनेंशियली की बात करें, फोन घर पे है, हर किसी के पास पर्याप्त डाटा है, आप पढ़िए। कोई भी बच्चा क्वेश्चन में कमजोर नहीं होता। ये सब कुछ होता है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं, आप स्मार्ट होते चले जाते हैं। सब कुछ डिपेंड है आपकी सोच पे, आप क्या सोच के चलते हो, कैसा आप लेके चलते हो। नए वीडियो मिलेंगे नए जोश के साथ, तब तक के लिए चलिए भाई।